नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म हम श्रवण कर रहे हैं। और त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसके अंतर्गत आने वाला जो दूसरा निपात है उसकी धर्म देशनाएं श्रवण कर रहे हैं। आज हम चौथा सूत्र कम्म करण वग्गो में जो चौथा सूत्र है अतपनीय सूत्र, इसके बारे में आज जानकारी देखेंगे। भगवान कहते हैं, इस सूत्र में कहते हैं, द्वे में भिक्खवे धम्मा अतपनीया। भिक्षुओं, ऐसे दो धर्म है, दो ऐसी बातें हैं जो हमें अतपनीय, जो बिल्कुल कष्ट देती नहीं है या पश्चाताप दुख पीड़ा नहीं देती है, बिल्कुल न देने के लिए कारण बनती है। कतमे द्वे, वे दो कारण, ये दो धर्म कौन से हैं? एद भिक्खवे एकचस काय सुचरितं कतं होती अकतंग होती काय दुश्चरितं। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, यहाँ किसी व्यक्ति से काय सुचरित, यानी कि काया के द्वारा जो सुचरित सदाचरण किए जाते हैं वो किए होते हैं, यानी कि उसने वो सदाचरण से युक्त उसने जीवन जिया होता है। कतंग होती, ऑलरेडी उसने उसे युक्त वो है, उसे युक्त उसने जीवन जिया है। इसी को कहते हैं काय सुचरित, उन्हें कृत हो चुका है, यानी कि परिपूर्ण कर लिया है। और ऐसे जो व्यक्ति जीवन जीता है तो साथ में अकतंग होती काय दुश्चरित, उसने काया के द्वारा होने वाला दुराचरण नहीं किया है। दुश्चरित धर्म का मतलब ये नहीं किया, आचरण नहीं किया है। दुराचरण ये होता है कि जैसे कि काया से व्यक्ति हिंसा करता है, चोरी करता है और व्यभिचार करता है, ऐसा उसने नहीं किया होता है, बल्कि काया के द्वारा जो सुचरित धर्म है, कुशल धर्म है, उसी के अनुसार उसने जीवन जिया होता है। फिर भगवान कहते हैं यहाँ कोई वची सुचरित कतंग होती, मतलब जो अपने वाणी के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म का आचरण उसने किया होता है, कर चुका होता है। अकतंग होती वची दुश्चरितंग, और वाणी के जो दुश्चरित है, दुराचरण है, वो उसने नहीं किए होते हैं। जैसे कि वाणी का दुराचरण है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला होता है, चुगली नहीं की होती है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं किया, दूसरों को कटु वाणी से बात नहीं की होती है, और निरर्थक नहीं बोला होता है। इस कारण से उसने कोई वाणी का दुराचरण पाप नहीं किया होता है, और बल्कि उसने वाणी के द्वारा सुचरित धर्म, जो अच्छे कर्म है, वही किए होते हैं। और यहाँ कोई जो एक व्यक्ति होता है, उसने मनोसुचरितं कतंग होती, मन के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म या सुचरित जो कर्म है वो उसने किए होते हैं। और अकतंग होती मनो दुश्चरितं, लेकिन उसने मन के द्वारा होने वाले दुराचरण या मन का जो पाप है वो नहीं किया होता है। मन के द्वारा कौन सा पाप है जो नहीं करता है, उसने नहीं किया होता है। तो मन के द्वारा किए जाना दुष्चरण कौन सा है? विषम लोभ मन का पाप है। और विषम लोभ के बाद आता है द्वेष भावना, ये मन का पाप है। और मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि भी क्या है? मन का पाप है। ये उसने नहीं किए होते हैं। और मन के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म, अच्छे आचरण उसने किए होते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति होता है या ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो भगवान कहते हैं सो वह व्यक्ति काय सुचरितं में कथन्ति न तपति, वो हमेशा इस बात का जब भी उसको याद करता है या उसको ख्याल आता है तो क्या आता है? काय सुचरितं में कथन्ति, मेरे द्वारा, मेरे काया के द्वारा
मैंने सुचरित धर्म का आचरण किया है, यानी कि अच्छे कर्म किए हैं, इसके बारे में सोचता हुआ उसको कभी दुख नहीं होता, कभी शोक नहीं, कभी तपता, व्याकुल नहीं होता है इससे। आकतंग में काय दुश्चरितंती न तपति। और ये भी जब भी उसको याद आता है, जब भी उसके ख्यालों में ये बात आती है कि मैंने मेरे काया के द्वारा कोई पाप नहीं किया है, यानी कि काया के द्वारा होने वाले दुश्चरित धर्म को मैंने नहीं किया है, और ऐसा सोचता हुआ ये बात उसको कभी दुख नहीं देती है, कभी उसको पश्चाताप नहीं देती, कभी उसको व्याकुल नहीं बनाती है। उसके बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं वचि सुचरितं में कथन्ति न तपति। वाणी के द्वारा किए जाने वाले जो सुचरित धर्म यानी कि अच्छे कर्म है, वाणी के अच्छे कर्म है, वो मैंने किए हैं। वो जब कभी वो याद करता है, इस याद करने से उसको कभी भी दुख नहीं होगा, कभी भी पश्चाताप नहीं होता है, कभी भी वो उससे याद करके व्याकुल नहीं होता है, बल्कि प्रसन्न होता है। अकतंग में वचि दुश्चरितं न तपति। वो ध्यान में रखता है, जब भी याद करता है कि मैंने मेरे वाणी से कभी किसी को दुखाया नहीं है, कभी किसी को झूठ नहीं बोला, कभी किसी का मन दुखे ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि वाणी का कोई पाप नहीं किया है। ऐसा जब वो याद करता है, इससे उसको कोई दुख नहीं होता है, इससे कोई पश्चाताप नहीं होता है, इससे वो व्याकुल नहीं होता है, और इससे बढ़कर मतलब उसको सेटिस्फैक्शन देने वाली और कोई चीज़ होती नहीं है। ओके। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में कभी पाप नहीं करते हैं, और उनको कोई ड्यूटी निभाते हैं तो उनको लगता है कि मैंने बहुत ईमानदारी से ड्यूटी निभाई है, और जब वो रिटायर हो जाते हैं और उस समय में अपने इस बात को याद करते हैं कि मैंने कितना अच्छा मेरा जीवन जिया है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, ईमानदार से ड्यूटी की है, और इस कारण से इसको हमेशा हमेशा खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, यही बात होती है। फिर बाद में आता है मनो सुचरितं में कथन्ति। मैंने मेरे द्वारा यानी कि मेरे मन के द्वारा किए जाने वाले जो सुचरित धर्म है, उस सुचरित धर्म का मैंने आचरण किया, उससे ही मैंने जीवन जिया है। जब भी वो इस बात को याद करता है, जब भी उसका स्मरण हो जाता है, इससे उसको कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वो सही तरीके से जानता है कि मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई मतलब बुरा व्यवहार नहीं हुआ है, और मेरे मन में कोई पाप नहीं जागा, यानी कि विषम लोभ नहीं जागा था, या द्वेष भाव से मैंने कोई व्यवहार नहीं किया, मिथ्या दृष्टि युक्त कोई कर्म नहीं किया है, और इस कारण से वो जानता है कि मेरे मन के कर्म सुचरित है, बहुत शुद्ध है, अच्छे हैं, और जब उसको याद करता है उसको कोई दुख नहीं होता है, बिल्कुल ताप नहीं होता, व्याकुल नहीं होता है। साथ में अकतंग में मनो दुश्चरितं। मैंने मेरे द्वारा कोई पाप कर्म नहीं किया है, इस बात को याद करता हुआ उसको कोई दुख नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को जब भी ये बात याद आती है कि आकतंग में मनो दुश्चरित, मैंने मेरे मन के द्वारा कोई दुराचरण नहीं किया है, पाप नहीं किया है, इस कारण से उसको कोई दुख नहीं होता है। इमे भिक्खवे द्वे धम्मा अतपनीया। भिक्षुओं, ये दो धर्म, ये दो बातें हैं जो उसको कभी दुख नहीं देती है, उसके यानी कि कोई कभी वो व्याकुल नहीं बनाती, उसको कभी मतलब पीड़ा नहीं पहुंचाती है। तो ये दो धर्म है, तो इन दो धर्मों को याद करते हुए हमने भी इस तरह का जीवन जीना चाहिए, और जिसके जीवन में दुख नहीं, व्याकुलता नहीं, पीड़ा नहीं, उस व्यक्ति का जीवन सुख में होता है। अगर हमारे द्वारा कोई अकुशल होता है, हमारे द्वारा किसी के द्वारा समझो कोई ना कोई पाप होता है, तो उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, चाहे वो भिक्खु हो, चाहे भिक्खु ने उपासक उपासिका हो, उसकी परिशुद्धता करनी चाहिए। भिक्षुओं के लिए अलग होते हैं, जैसे कि उसकी परिशुद्ध होने के नियम भी अलग होते हैं, पाराजिक के नियम होते हैं, वो अलग होता है। उसको उतना पूरा ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको उसमें से सुधार किया जा सकता है, उसको मतलब 100% शुद्ध नहीं किया जाता है। फिर बाकी जो संगादिशेष है उसको भी शुद्ध होने की अलग प्रोसेस होती है, और बाकी जो दोष नियम है उससे भी वो शुद्ध कर सकते हैं आपत्ति देशनाओं के साथ। और अगर ऐसा होता है
तो जब उसके सभी शील, भिक्षुशील जब सुविशुद्ध होते हैं, तो उस व्यक्ति को, उस भिक्षु को ये बात मतलब वो बहुत आनंद देती है, कभी उसको दुख नहीं देती है कि मैंने मेरे शीलों का कड़ाई से पालन किया है, कड़ाई से पालन किया, बहुत अच्छे से सुविशुद्ध है। तो इससे उसका जीवन बहुत सुंदर बनता है। अगर कोई गृहस्थ है और गृहस्थों के द्वारा कोई काया वाचा मन के द्वारा कोई पाप हुआ है, तो उस व्यक्ति ने ऐसा करना चाहिए कि जैसे कि आप किसी अपने गुरु के पास में, जो सत्पुरुषों के पास में, उसके बारे में क्षमा याचना करनी चाहिए। असत पुरुष के पास में जाकर वो बोलोगे तो वो गलत फ़ायदा उठा देता है और बदनाम भी कर देता है और बहुत कुछ कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो भगवान के सामने भगवान को साक्षी मानकर क्षमा याचना करते हुए फिर से शीलों में प्रतिष्ठापित होकर शील ग्रहण करते हुए उसको सुविशुद्ध बनाना चाहिए और अपना शुद्ध आचरण जीना चाहिए, मतलब काया वाचा मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं सुचरित धर्म का आचरण करने से और कभी भी दुराचरण न करने से उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आता है। तो ये 2 कारण भगवान ने बताया है और ये सचमुच ऐसे ही है जो आपके जीवन को सुखी बनाते हैं। या आपके जीवन में कभी दुख देने वाले कुछ हुए होंगे कर्म, तो उसको भी वो ठीक कर सकते हैं, उससे भी हम बाहर आ सकते हैं ये सुचरित धर्म का आचरण करने से, ठीक है। तो इस धर्म देशना को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसे इस धर्म के फल, जो प्रतिफल जो भगवान ने ये बताया है कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, व्याकुलता नहीं आएगी, पीड़ा नहीं आएगी। तो ये बात सच है, ये रिजल्ट हमारी लाइफ में हम पा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये धर्म देशना इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए और आपका जीवन सुखमय बनाने के लिए हेतु बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करते हुए यह अतपनीय सूत्र यहाँ समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।